एक अंधकार में डूबा जीवन कस्बे का एक साधारण युवक था, आदित्य। नाम सुनकर लगता था कि उसके जीवन में प्रकाश होगा, लेकिन वास्तविकता इसके उलट थी। बचपन से ही आदित्य ने अपने घर में निराशा का माहौल देखा। पिता हमेशा कहते, हमसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। माँ छोटी सी समस्या को बड़ा बना देती, हमारा भाग्य ही खराब है। धीरे धीरे वही विचार आदित्य की आत्मा में घर कर गए। युवावस्था में पहुंचते ही उसके भीतर भय, असफलता और हीन भावना की छाया गहरी हो गई। नौकरी मिली, लेकिन हर दिन डरता कि कब छूट जाएगी। मित्र मिले, लेकिन लगता सब उसका मजाक उड़ाते हैं। घर में जब भी कोई काम बिगड़ता तो मान लेता, मेरे जीवन में अच्छा होना असंभव है। उसकी सोच का ढांचा ही ऐसा हो गया, मैं सफल नहीं हो सकता। मेरे भाग्य में केवल अंधकार है, दुनिया मेरे खिलाफ है। हर रात वह छत की ओर ताकते हुए सोचता, क्या जीवन में कभी रोशनी आएगी? पर उत्तर हमेशा नकारात्मक ही होता। भाग 2। संकट और टूटन समय बीतता गया और आदित्य का मन और भी उदास हो गया। उसकी नकारात्मक सोच ने उसके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर दिया। कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में जब भी नया प्रोजेक्ट आता, आदित्य पीछे हट जाता। मैं नहीं कर सकता, अगर गलती हो गई तो सब हंसेंगे। धीरे धीरे उसके अधिकारी भी उसे नकारा मानने लगे। एक दिन बॉस ने कह ही दिया, आदित्य, तुम्हें आत्मविश्वास की जरूरत है। तुम काम से पहले ही हार मान लेते हो। ये शब्द उसके दिल पर चोट बनकर गिरे। परिवार में, घर में भी उसका रवैया सबको अखरता था। पिता कहते, इतना पढ़ लिख कर भी तू बेकार बैठा है। माँ रोती और कहती, तेरा चेहरा देखकर ही मुझे चिंता होने लगती है। आदित्य सोचता, शायद सचमुच मैं किसी काम का नहीं हूं। निर्णायक क्षण एक दिन ऐसा आया कि उसकी नौकरी छिन गई। घर में कलह बढ़ी, रिश्तेदार ताने देने लगे। उस रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा रो रहा था। मन में विचार आया, अब जीकर क्या करूं? जीवन तो पहले ही अंधकार है, क्यों ना इसे यहीं समाप्त कर दूं। यही वह पल था जब जीवन और मृत्यु के बीच उसका मन डगमगाने लगा। भाग 3। माँ काली का आह्वान। उस रात जब आदित्य ने थककर आंखें बंद कीं तो उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। वह खुद को एक घने जंगल में देखता है। चारों ओर अंधेरा है, डरावनी आवाजें हैं और वह अकेला है। अचानक दूर से एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है। वह प्रकाश धीरे धीरे पास आता है और सामने प्रकट होती हैं महाकाल रात्रि आद्याशक्ति माँ काली। उनकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं, हाथों में शस्त्र और वृद्ध मुद्रा, गले में नरमुंडों की माला, पर चेहरे पर मातृवत करुणा। आदित्य भयभीत होकर गिर पड़ा। माँ, मैं अयोग्य हूँ, मेरे जीवन में केवल असफलता है। माँ काली ने गूंजती हुई वाणी में कहा, वत्स, असफलता तेरी नियति नहीं, तेरी सोच है। जैसा तू सोचता है, वैसा ही संसार तुझ पर घटता है। आदित्य रोते हुए बोला, माँ, मैं हमेशा नकारात्मक सोचता हूँ, इसलिए शायद मेरा जीवन ऐसा है। माँ ने मुस्कराकर कहा, हाँ पुत्र, यही सत्य है। याद रख, विचार ही सृजन है। सकारात्मक सोच ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। माँ का आशीर्वाद मिलते ही आदित्य के भीतर आशा की एक छोटी सी लौ जल उठी। वह स्वप्न से जागा तो उसके मन में पहली बार विचार आया, क्या सचमुच सोच बदलने से जीवन बदल सकता है? भाग 4। जीवन में परिवर्तन। आदित्य ने माँ के वचन को जीवन में उतारने का निश्चय किया। पहला कदम, सुबह उठकर उसने खुद से कहा, आज मैं असफल नहीं बल्कि प्रयास करने वाला हूँ। पहली बार उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। धीरे धीरे बदलाव, उसने काम खोजने में हार मानना छोड़ दिया। इंटरव्यू में डरने के बजाय आत्मविश्वास से बोला। घर में शिकायत करने के बजाय माँ से कहा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। सकारात्मक सोच का असर, ऑफिस में उसे फिर नौकरी मिली और इस बार उसने काम को चुनौती की तरह स्वीकार किया। मित्रों के बीच उसका व्यवहार बदल गया और लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। घर का माहौल भी सुधरने लगा। आदित्य समझ गया कि नकारात्मक सोच ने उसे तोड़ दिया था और सकारात्मक सोच ने उसे नया जन्म दिया। हर रात वह माँ काली की तस्वीर के सामने दीप जलाता और कहता, माँ, आज मैंने सकारात्मक सोचा और सचमुच मेरा दिन बदल गया। भाग 5। संदेश और निष्कर्ष। कई महीने बीते। आदित्य अब वही व्यक्ति नहीं रहा। उसका चेहरा प्रसन्न था, मन स्थिर था और जीवन नई ऊंचाइयों पर था।
एक रात फिर स्वप्न में माँ काली प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, वत्स, तूने समझ लिया कि संसार का सबसे बड़ा शस्त्र है सकारात्मक सोच। जैसा तू सोचता है वैसा ही तू बनता है। अतः हर परिस्थिति में आशा बनाए रख, क्योंकि आशा ही मेरी शक्ति है जो तुझ में प्रवाहित होती है। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपने मुझे नया जीवन दिया। अब मैं हर दिन सकारात्मक सोचूंगा और दूसरों को भी यही शिक्षा दूंगा। माँ काली ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो मेरे भक्त अपनी सोच को पवित्र और सकारात्मक रखते हैं, उनके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। वे ही असली साधक हैं। निष्कर्ष ये कथा हमें यही सिखाती है कि नकारात्मक सोच इंसान को जकड़ लेती है, लेकिन माँ काली की भक्ति और विश्वास से यदि हम अपने विचार सकारात्मक कर लें तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। सकारात्मक सोच केवल मानसिकता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना है। संदेश: माँ काली की भक्ति करो, पर साथ ही अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। यही सबसे बड़ी साधना है और यही जीवन परिवर्तन की कुंजी।